गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन की, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट रखा गया है। ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आप मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, या आपकी कोई अदर ब्रांच हो, तो आपको ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री ये पढ़ना पड़ेगा अपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान, ठीक है ना। और इसकी प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर हम लोग करा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इस चैनल के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट भी जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन सभी की प्रिपरेशन भी आप लोग दोस्तों इस चैनल पर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिसे देख आप अपनी स्टडी पूरी कर सकें, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जाइएगा, जाकर के देख लीजिएगा, और टेलीग्राम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हुंड का नियम, ठीक है। जो हुंड्स रूल है वो क्या है, वो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हुंड्स का नियम, ठीक है ना। जो भी हुंड्स का रूल है कि रूल क्या कहता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, हुंड का नियम, ठीक है ना। हेडिंग आपको क्या लगानी है, हेडिंग आपको लगानी है हुंड का नियम। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है हुंड का नियम, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए हुंड्स रूल। इसे हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम हुंड का नियम केवल इतना भी बोलते हैं। तो हुंड्स रूल आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रूल क्या था, या हम कहें इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, ये नियम कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या था, यानी हुंड ने अपने रूल के अंतर्गत क्या बताया हुआ था। तो इन्होंने दोस्तों क्या बताया था कि जो समान ऊर्जा वाले आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कक्षक क्या होते हैं, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक्स वीडियो में। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उन सभी में, अगर नहीं देखा तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनका जो रूल है, हुंड का जो नियम है, ये कहता है कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे, ठीक है ना, उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन होगा, युग्मन का मतलब पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जोड़े में तभी आएंगे जब क्या होगा, उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार जो समान ऊर्जा वाले कक्षक रहेंगे, जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, दो इलेक्ट्रॉनों का आना ही युग्मन कहलाता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो अनपेयर होगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा उसके साथ आ रहा है, जोड़े में है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ हो सकता है जब उन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए, ठीक है ना। तो अब आप इस नियम को नोट कर लीजिएगा। नियम क्या है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, दो चीज़ें आई पहले, तो समान ऊर्जा, ठीक है ना, समान ऊर्जा वाले कक्षक आया, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन आया। युग्मन का मतलब होता है दोस्तों पेयरिंग, ठीक है ना। क्या पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी, जब तक आपके जो कक्षक हैं उनमें क्या हो, कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, तब तक आप उस ऑर्बिटल में साथ में यानी पेयरिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। यानी कि जब तक सभी लोग एक एक रोटियां नहीं खा लेते तब तक आप किसी की दूसरे को दो रोटी नहीं दे सकते, ठीक है ना, ये रूल है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन का 8 और 16 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा।
तो पी की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से, तो इसमें कितने रहते हैं आपके, पी में आपके 3 रहते हैं, एस में 1 और पी में 3, तो 3 इस तरीके से रहेंगे और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको फिल करने हैं। तो आपके पास 2 मेथड है, पहला देखिए और दूसरा देखिए। पहला मेथड आपका क्या है, पहला मेथड तो ये है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन है आपको फिल करने हैं, तो ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से कर दीजिए। और सेकंड मेथड आपका ये है कि इस तरीके से पहले एक एक भरिए सभी में, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करिए इस तरीके से। तो ये मेथड आपका जो है सेकंड वाला ये सही है, यही आपका रूल बोलता है। रूल ये कहता है कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक, ये पी है, ये पी के लिए बना है, तो ये पी एक्स होगा, ये पी वाई होगा, ये पी जेड होगा, जिनमें सभी की एनर्जी आपस में बराबर होती है। पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ये भी ऑप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन में कैसे आता है, ए ऑप्शन ऐसा दे देगा, बी दे देगा पी एक्स इज ग्रेटर पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, और सी दे देगा पी एक्स इज लेस देन पी वाई इज ग्रेटर देन पी जेड। ऐसे कुछ करके आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें राइट ऑप्शन रहता है ए वाला, क्योंकि सभी कक्षकों की एनर्जी बराबर होती है आपस में। तभी तो रूल में बोला जा रहा है बार बार कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, सभी की एनर्जी बराबर है। तो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है, ये इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है, ये जुड़ाव जो हो रहा है, वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आप ना भर दें। तो पहले मैंने देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा था, पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा था, दूसरा मुझे यहाँ नहीं भरना है, दूसरा पहले सिंगल यहाँ भरना है, फिर सिंगल यहाँ भरना है। 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, यानी सभी में एक एक, कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन फिर मुझे यहाँ भरना है, तो केवल पी में 4 ही थी, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये रूल ये कहता है, समझ में आ गया ना आपको इतना चीज़, ठीक है ना, कैसे भरना है। अगर सपोज यहीं आपका होता 3p6, आपका मान लीजिए होता 3p5 होता, कितना होता 3p5, तो p के लिए आप कितने 3 फिर से बनाते इस तरीके से, 3 डिब्बे आप फिर से इस तरीके से बनाते, कक्षक आप इसी तरीके से बनाते। इसके बाद अब ये 5 फिल करने, तो एक मेथड तो ये है कि 1 2 3 4 5 ऐसे भर दीजिए, जो कि गलत है। आपको किस तरीके से भरना है, आपको पहले सभी को एक एक देना है, ये 1 2 3, इसके बाद 4 5 ऐसा, फिर ये आपकी पेयरिंग होती है। ये क्या कहलाती है, पेयरिंग, यानी कि पेयर होना, युग्मन होना। ये आपका युग्मन मतलब जोड़े में आना, ये अभी अनपेयर है, ठीक है ना। अगर 6 होता, यहाँ 3p6 होता, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपका और आ जाता, ठीक है ना। तो ये होता है आपका हुंस रूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हुंस रूल क्या होता है, ठीक है ना। और किसी भी ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। जैसा कि ये एक डिब्बा है, तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आप फिल कर सकते हैं, 3 या 4 इससे ज़्यादा नहीं फिल कर सकते, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ही आप फिल कर सकते हैं, जो कि एक आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अभी क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे हम लोग आपको, तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है ना। इसके लिए वैल्यू क्या रहती है, इसके लिए वैल्यू आपकी क्या रहती है। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है एस, वहाँ हम लोग निकालते हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो ये था आपका हुंस रूल, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आप लोगों के लिए, तो नोट कर लीजिए फिर से। हुंस रूल के अनुसार क्या है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, ऐसे कक्षक जिनकी एनर्जी समान है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी स्टार्ट आप कर सकते हैं जब प्रत्येक कक्षक में ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, ठीक है। तो ये था आपका रूल। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन होने के साथ साथ उन लोगों की प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।